गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन। सीलेंट्रेटा जिसमें सभी जो जीव हैं वो जलीय होते हैं। अधिकतर जीव समुद्री हैं, कुछ होते हैं जो कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ये समुद्र तल में किसी भी सॉलिड जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके साथ अटैच रहते हैं और तलहटी में इनकी काफ़ी जो कॉलोनीज़ होती हैं वो हम देख सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो एकांत में भी पाए जाते हैं। इनमें जो टिश्यू ग्रेड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनका जो माउथ पोर्शन होता है वो पतला होता है, छोटा होता है और उसके ऊपर टेंटिकल्स जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। कई जो सीलेंट्रेट हैं वो तो दिखने में पुष्प जैसे दिखाई देते हैं और ये दो परतों वाले जीव होते हैं। इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है जिसमें बाहर की एक्टोडर्म और अंदर की तरफ पाई जाने वाली गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म कहलाती है। इनके शरीर में गुहाएं उपस्थित होती हैं जो कि भोजन का पाचन करती है। बॉडी इनकी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, मतलब रेडियल मतलब अर्धसममित, जिसे कहीं से भी किसी स्थान से भी काटा जाए वो दो बराबर भागों में बंट जाए। पाचन इनमें इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का पाया जाता है। इंट्रासेलुलर मतलब कोशिका के अंदर, एक्स्ट्रासेलुलर मतलब कोशिका के बाहर। तो जो पाचक एंजाइम है वो दोनों तरीके से काम करते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र व संचार प्रणाली जो होती है वो उपस्थित नहीं होती है। केवल तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो कि बाहरी आवरण से सूचनाओं को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। इनके द्वारा जो उत्सर्जन व श्वसन की जो क्रियाएं होती हैं वो सरल विसरण द्वारा उनकी त्वचा के या उनके जो आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म की बनी हुई उसके द्वारा होता है। इनमें अलैंगिक जनन बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू होता है जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इनमें कई में जो परिवर्धन होता है वो डायरेक्ट और कई में इनडायरेक्ट होता है, लार्वल अवस्था पाई जाती है। इनका जो क्लासिफिकेशन है नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा को 3 वर्गों में बांटा गया: हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और एंथ्रोजोआ। वर्गीकरण उनमें उपस्थित जो अवस्थाएं होती है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है, क्योंकि इनमें 2 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, एक तो पॉलिप और एक मेड्यूसा। जो पॉलिप होते हैं वो सिलेंड्रिकल, पतले, लंबे और कायिक प्रकार के होते हैं। ये कायिक रिप्रोडक्शन करते हैं और किसी सबस्ट्रेट से जुड़े रहते हैं। इनके द्वारा कायिक रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप मेड्यूसा फॉर्म का फॉर्मेशन होता है और मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो फ्री लिविंग होती है, छतरीनुमा होती है संरचना, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप गैमेट का फॉर्मेशन करती है जिसमें निषेचन के फलस्वरूप पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। इनमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है जिसमें एक बार अलैंगिक फॉर्म और दूसरी बार में लैंगिक फॉर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ में जो जीव हैं मैक्सिमम सब समुद्री हैं, लेकिन कुछ जो है वो मीठे पानी में पाए जाते हैं। इनमें जो बॉडी होती है वो 2 परतों में बनी होती है जिसमें पॉलिप्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल या एसेक्सुअली पॉलिप अवस्था पाई जाती है। जो 2 लेयर हैं इनमें एक्टो व गैस्ट्रोडर्म, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको मीजोगिलिया कहते हैं और इस मीजोगिलिया में किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं पाई जाती। यह हाइड्रोजोआ का कैरेक्टर है। इनके जीवन में पॉलिप व मेड्यूसा दोनों प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, क्योंकि हमने जो क्लासिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग है कि उनमें कौन सी अवस्था पाई जाती है। तो हाइड्रोजोआ में पॉलिप व मेड्यूसा दोनों अवस्था पाई जाती है। ग्रसनी एवं पट्टों या आंत्र योजनियों का इसमें अभाव होता है। वास्तविक जो मेड्यूसा होता है उसमें वास्तविक वेलम पाया जाता है। जनन ग्रंथियाँ अधिचर्मी होती हैं।
मतलब कि अधिचर्म द्वारा या अधिचर्म पर जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो वहाँ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, ओबिलिया, मिलीपोरा, फाइसेलिया, पॉर्पिटो। ये एक मेटाजेनेसिस को प्रदर्शित करता हुआ चित्र है जिसमें ये पॉलिप अवस्था है जो कि कहीं सबस्ट्रेट से नीचे अटैच रहती है और ये बर्डिंग के द्वारा कई जो जॉइंट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करती हैं और ये एक प्रावस्था जिसमें कि गोनोइड्स का फॉर्मेशन होता है जिनसे निकलने के पश्चात ये मेड्यूसरी फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन करती है और इनके द्वारा फिर से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेटाजेनेसिस को प्रदर्शित करती है, पीढ़ी एकांतरण। ये ओबिलिया का मेड्यूसा है जिसमें कि ये इसकी टेंटिकल्स हैं और ये रेडियल कैनाल्स हैं। ये बीच में इसका माउथ पोर्शन है, मैंडिबल्स और ये गोनैड्स हैं। 4 इसमें या 2 पेयर गोनैड्स पाए जाते हैं और ये वेलम है। ये फ्री लिविंग अवस्था होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं उनके संयुग्मन के द्वारा पॉलिप का फॉर्मेशन होता है। साइफोजोआ ये विशेष रूप से समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। मेड्यूसा प्रमुख होती है इनमें और छतरी के आकार की होती है। पॉलिप्स इसमें एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर मीजोगिलिया जो है वो सेल्युलर होती है, मतलब यहाँ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसके कारण वो मीजोगिलिया सेल्युलर कहलाता है। ये एकल होती हैं। इनमें घंटी या छाते के आकार की वेलम पाई जाती है। वेलम एब्सेंट होती है, इसमें वेलम एब्सेंट होती है। मेड्यूसा अवस्था प्रभावी होती है। मीजोगिलिया में तंतु व कोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं और यहाँ पर जो ज्ञानेंद्रिय युक्त आइज की जो ग्रुप्स होता है उसमें पाया जाता है। ये पूर्णतः समुद्री होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओरिलिया, साइनिया और राइजोस्ट्रोमा। ये है ओरिलिया का चित्र। नेक्स्ट है एंथ्रोजोआ। वे विशेष रूप से समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। इनमें मीजोगिलिया रेशेदार सहजोतक और जो अमीबा की शेप की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। इनमें क्या होता है, मेड्यूसा एब्सेंट होता है और ये एकल या निवही सभी पॉलिप होते हैं। मतलब ये जो एंथ्रोजोआ है इनमें केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाएगी, मेड्यूसरी अवस्था नहीं पाई जाती। मुख ग्रसनी या मुख पथ में खुलती हैं। जो इसका माउथ होता है वो ग्रसनी या मुख पथ में खुलती है। 8 या इससे कम या अधिक पटों या आंत्र योजनियों द्वारा जठरवाही गुहिका उपविभाजित रहती है। इनकी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है वो पटों के द्वारा विभाजित रहती है, क्योंकि हाइड्रा में तो कोई पट नहीं होते लेकिन एंथ्रोजोआ जो है उनमें पट पाए जाते हैं। दंश कोशिका में प्रजनन ग्रंथि आंत्र योजनी पर स्थित रहती है। अब ये जो आंत्र योजनी है यहाँ पर दंश कोशिकाएं व जनन ग्रंथि दोनों पाई जाती हैं और ये पूर्णतः समुद्री जीव हैं। एंथ्रोजोआ के जितने भी हैं मेंबर्स। अब है नेक्स्ट, ये जो एंथ्रोजोआ है उसको 2 उपवर्ग में बांटा गया है। पहला है ऑक्टोकोरेलिया। ऑक्टोकोरेलिया में क्या होता है, ये केवल निवहै पे पाए जाते हैं। पॉलिप में 8 पिन्नेट स्पर्शक, 1 ग्रसिका खांच और 8 पट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्यूबिपोरा, टेलिस्टो, एल्साइनोनियम, हीलियोपोरा, कॉर्गेनियम, कोरेलियम और रेनिला। ये सब ऑक्टोकैरिलिया जो कि एक उपवर्ग है उसके सदस्य हैं। ये ट्यूबिपोरा का चित्र है जो कि एकदम फ्लावर के जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है हेक्साकोरेलिया। ये एकल या निवही पॉलिप होते हैं जिनमें 8 अशाखित स्पर्शक और पट तथा 2 ग्रसिका कांच होती है। इनमें कैल्शियम कंकाल का अभाव होता है और इसके एग्जाम्पल है ज़ोएंथस, पेट्रिडियम, एडमीशिया, फंजाई, एस्ट्रिया और मेट्रिपोरा।
थैंक यू।